हेलो 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 हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं मैक्सिमा एंड मिनिमा का क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले मैंने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करवाया है। इसके पिछले वीडियोस को अगर आप देखे होंगे तो बहुत अच्छी तरीक़ा से आपको ये 5 नंबर का क्वेश्चंस को आपको सॉल्यूशन करने में आसानी पड़ेगी। तो इनसे पहले जिसमें मैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का क्वेश्चंस को मैंने सॉल्यूशन करवाया है, उसमें आपको 3 नंबर का क्वेश्चंस हर एक साल पूछता है और मैं 5 नंबर का क्वेश्चंस आज मैक्सिमम एंड मिनिमम आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। अगर आपको फिजिक्स एंड सीएमएस और इंग्लिश और बायोलॉजी पर अगर तकलीफ है या तो किसी सब्जेक्ट पर अगर आपको दिक्कत है एग्जाम के लिए, तो आप एक हमारा पारामाउंट नाम का ऐप है, उसमें जाके अगर इंस्टॉल करते हैं तो उसमें आपको फिजिक्स, बायोलॉजी, सीएमएस, इंग्लिश का कोर्स आपको अवेलेबल मिलेगा क्रैश कोर्स के नाम से। ठीक है, ज़्यादा नहीं, आपको मिनिमम 216 रुपया में आपको 216 रुपया में आपको क्रैश कोर्स का फुल चैप्टर्स बाय चैप्टर्स क्वेश्चंस को सॉल्यूशन मिलेगा। तो आइए आज हम मैथमेटिक्स जो आपको इसी चैनल पर पारामाउंट पर मिलेगा, और अगर हो सके तो अपने दोस्तों को बस शेयर कीजिएगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चंस। इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करवाया है, अगर बारीकी तरीके से आप अगर सॉल्यूशन करेंगे तो बहुत अच्छी रहेगी। तो अगर मैक्सिमम एंड मिनिमम अगर आपकी जो सवाल पूछेगी तो इस तरह करेगा कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। अगर हो सके तो लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम, बात एक ही होता है। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं एक ही तरह से। जैसे कि अगर मैक्सिमम एंड मिनिमम का क्वेश्चन 5 नंबर देखने को मिलेगा, जैसे कि अभी हम आपको बता देते हैं ये 2023 में इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है। आप पीवाई के इस क्वेश्चन को जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले इस फंक्शन जो दिखा रहेगा, जो दिख रहा है आपको, वो लिखना है। जैसे कि एग्जाम पहले लिखते हैं, क्या लिखना है इस क्वेश्चन से रहेगा। सबसे पहले शुरुआत करेंगे, वी हैव, मेरा पास है, क्या है, उस फंक्शन को लिखना है। ठीक है, तो क्या है फंक्शन, एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5। ओके, अब इसके बाद हमको डिफ्रेंशिएशन करना है। जिस तरह का हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का क्वेश्चंस को सॉल्यूशन कर रहा है, तो इसके बाद मैं डिफ्रेंशिएशन करूंगा। तो मैं लिखता हूं डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको मैं शॉर्ट तरीके से लिखता हूं। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मैं इसको डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूं। आइए इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एफ एक्स, डिफ्रेंशिएशन का एक साइन बोल देते हैं। ठीक है, तो एफ एक्स बराबर, इसको मैं डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो क्या होगा, जो ऊपर वाला जो पावर जो रहता है वो नीचे आता है। ठीक है, उस फॉर्मूला को हम बताएं कि x के पावर x के पावर n माइनस 1, तो ये 3 जो है नीचे आ जाएगा। तो मैं 3 को नीचे ले जाता हूँ, 3x। अब एक माइनस होगा, ठीक है, एक डिक्रीज करेगा, यानी कि एक माइनस होगा। 3 में से एक गया 2। फॉर्मूला आपको पता होगा, देखिए हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं फिर से। ओके, एन एक्स के पावर n माइनस 1, बहुत बारीकी तरीके से चलेंगे। इस डिफ्रेंशिएशन करना है तो लिखें इस 3 आगे नीचे, उसके माइनस ये जो 2 है और नीचे आएगा 2 और 6 को इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 12, मतलब 12। एक्स के पावर कितना बचा, 2 में से 1 गया तो 1 बचा। 1 लिखें या तो नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं, प्लस अब ये जो 9x है, ये 9x को 9x से लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इसके साथ x था। अब जो 5 है वो 5 क्या हो गया 0। 0 क्यों, क्योंकि कॉन्सोनेंट नंबर है। ओके, इतना तक आगे। अब एफ एक्स ये अब 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। ठीक है, इसको मैं सॉल्यूशन करने के लिए इसे रेशनलाइज करते हैं। जैसे कि इसमें से हम 3 को बाहर निकालते हैं। 3 को हमने बाहर निकाला तो क्या बचा, x स्क्वायर माइनस कितना बचा, इसको डिवाइड करेंगे 4x प्लस 3 निकलेगा तो 3 3 जा 9, 3 बचा। ओके, आपको अच्छा दिख रहा है। अब 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब इसके आगे क्या करना है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। आपने क्लास 10th में भी सीखा होगा, और हम कल इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग में सॉल्यूशन करवाया, उसमें भी हम आपको सिखाए थे कि अगर जहाँ माइनस या तो प्लस करने पर ये जो मिडिल पॉइंट है इसको लाना है माइनस या प्लस करके, और इनटू करके इसको लाना है। ठीक है, ये मिडिल पॉइंट पर माइनस या प्लस करके लाना है, और जो इनटू करके लाना है इसको लाना है। तो अगर 3 को लाना है तो इनटू करेंगे और जोड़ने घटाने पर माइनस, तो हम लिखते हैं -3x। ओके, और
एक माइनस एक्स। अब बताइए -3x और x को इंटू करेंगे, यानी कि -3 और -1 को इंटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3 और -x कितना हो जाएगा 3, ठीक है। ये x स्क्वायर उसके तरफ जाता है तो -3x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया। अब -3x और -x इन दोनों को जोड़ेंगे तो -4 आ जाएगा, सेम हो गया। ओके बाद ये जो +3 इसको लिख देंगे। अब इसके आगे क्या करना है, f डैश x इज इक्वल टू 0 कर देना, जैसे कि f डैश x इज इक्वल टू 0 के तहत पुट करेंगे। अब इसके आगे चलते हैं, ठीक है। पूरा बारीकी तरीके से चलेंगे। इस फॉर्म पहले इस फंक्शन को लिखेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद इसको रैशनलाइज करेंगे, फिर f डैश x करेंगे। अब f डैश x निकालने के लिए इसको दिखाते हैं, f डैश x इज इक्वल टू इस फंक्शन को लिखेंगे 3 क्या है x स्क्वायर -3x माइनस x और +3, ओके। अब इसमें से हाँ f इज इक्वल टू 0। अब 0 क्यों, क्योंकि अभी बताएं f डैश इज इक्वल टू 0 को पुट करना। अब f डैश x इज इक्वल टू 3। अब इसमें से हम किसको बाहर निकालते हैं, x को बाहर निकालते हैं। x को हमने जब बाहर निकाला तो कितना बचा, x -3, ये बचा, x तो बाहर निकल गया। अब इसमें से कॉमन क्या लेंगे, -1 को कॉमन लेते हैं, तो -1 को कॉमन लिया तो क्या बचा, x -3। अब -3 कैसे हो गया, क्योंकि -1 से डिवाइड करेंगे इसको तो प्लस वाला तो माइनस कर देगा, तो -3 इज इक्वल टू 0। जहाँ ये दोनों सेम दिखा, समझिए आपको कंटिन्यूअस सेम चल रहे हैं, सही चल रहे हैं, ओके। f डैश x इज इक्वल टू, अब ये दोनों में से एक को लिखना है, तो हमने x -3 को एक बार लिख दिया, ठीक है। ये 3 का 3 रहने दीजिएगा, ओके। अब ये और ये दोनों जो है एक साथ कमांड बनाएगा, एक कमांड बनाता है, जैसे x -1 इज इक्वल टू कितना 0। अब ये जो 3 है वो डिवाइड में जाएगा 0 के पास, तो 0 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 0 ही आएगा, तो f डैश x इज इक्वल टू, अब क्या क्या बचा, x -3 इज इक्वल टू 0 और x -1 इज इक्वल टू 0। अब -3 उधर जाएगा 0 के उस साइड, तो वो एक प्लस हो जाएगा, तो x बराबर 3 हो जाएगा। उसके बाद x बराबर ये -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, ठीक है, तो +1, ओके। अब हमारे पास क्या क्या निकला, x बराबर एक 3 निकला, x बराबर एक 1 निकला। अब इसमें मैक्सिमम एंड मिनिमम को दिखाना है, जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को इसी तरह सॉल्यूशन कर रहे थे, बस उसमें हम साइन बोर्ड के साथ बना लेते थे। अब मैक्सिमम एंड मिनिमम, अब मैक्सिमम किसे कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा होता है, मिनिमम का मतलब कम से कम। आपने सुना होगा, अरे यार मैक्सिमम 5 मिनट में हम तुरंत आ रहे हैं, ये चीज़ आपने सुना होगा, मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर आ रहे हैं, मिनिमम हमको आधा घंटा लगेगा, सुनने में मिला होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा, मिनिमम मतलब कम से कम, ओके। तो आइए चलते हैं इसके आगे सॉल्यूशन करते हैं। x बराबर 3 निकले, x बराबर 1 निकले। ये फंक्शन जो रहेगा, जो फंक्शन आपको दिया रहेगा, उस फंक्शन पर x के मान ये सब दोनों को पुट करना है और फाइनली आंसर बता देना कि कितना है। तो मान कितना x क्यू -6x² + 9x + 3, ठीक है। यहाँ लिखते हैं अगला पेज में क्या क्या फंक्शन है, f(x) इज इक्वल टू कितना है, x³ -6x², x³ सॉरी नीचे लिखते हैं, x³ -6x², ठीक है। इतना उसके आगे बात क्या है, x³ -6x² + 9x + 5 + 9x + 5, ओके। अब x के मान हमने क्या क्या निकाला है, x के मान हमने एक 3 निकाला है, एक 1 निकाला है, तो ये एक का करके पुट करते हैं। जैसे कि x बराबर को हम पहले छोटा वाला ले लेते हैं, x बराबर हमने 1 को पुट किया, ठीक है, x के जगह पुट करना है, तो x के जगह क्या पुट करना है, 1 बराबर x के जगह क्या पुट करना है, 1 के पावर 3 -6, फिर x के जगह इसको इंटू ले लेते हैं, x के पावर स्क्वायर प्लस 9, x के जगह क्या पुट करना है, 1 + 5, ओके। f कितना निकालना है, 1, तो f बराबर 1 का क्यूब 1 -6 का 1 का स्क्वायर 1 और 6 से इंटू करेंगे तो 6 ही आएगा, प्लस 9 को 1 से इंटू करेंगे 9 + 5। अब प्लस प्लस को जोड़ते हैं, जैसे कि अगर हम जैसे -6 है और 1 है, तो अगर इसको मैं घटाऊंगा तो -5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा,
तो F1 इसको घटाने पर -5 आया, +9 +5, ये -5 ये +5 ये कट जाएगा, बचा क्या 9, फाइनली कितना बचा 9। ओके, आप इसको सोल्यूशन कर लीजिएगा, हो सके मिस्टेक हुआ होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको फाइनली अच्छा से सोल्यूशन कीजिए, x के मान 1 को पुट करके 9 मेरा आया, आप सोल्यूशन कीजिएगा, ठीक है। और मैथमेटिक्स जब भी आप क्वेश्चंस को सोल्यूशन करेंगे बहुत अच्छे तरीके से सोल्यूशन करेंगे, माइनस प्लस में बहुत ज़्यादा गलती होती है, ठीक है, और वो गलती को करना नहीं है। आप मेहनत पूरा कीजिए, क्वेश्चंस को सोल्यूशन करते रहिए। अब x बराबर क्या पुट करना है, x बराबर पुट करना है 3, क्योंकि हमने निकाला है x बराबर 1 तो 3 निकाला है, तो x के मान जब यहाँ पर फंक्शन जो है, फंक्शन को लिख देते हैं, सॉरी f(x) बराबर x³ -6x² + 9x + 5। अब x के जगह क्या पुट करना है 3, 1 को हमने पुट किया तो 9 आया, अब 3 को पुट करते हैं, f3 बराबर 3 का क्यूब, ठीक है, -6 3 का स्क्वायर + 9 3x, जहाँ पुट है वहीं हम 3 को पुट किया, f3 बराबर 3 का क्यों मतलब 3 का क्यों, तो 3 का क्यों 27 27। ओके, अब माइनस यहाँ बीच में माइनस था, ठीक है, ये माइनस को दूसरे कलर में दिखा देता हूँ, माइनस। अब 6 इंटू आ जाएगा, यहाँ इंटू रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 को 9 से इंटू करेंगे तो 27, ओके, + 5 f3x बराबर 27। अब ये जो है 6 और 9 को इंटू कर लेता हूँ, कितना आ जाएगा 9 माइनस 40 54 आ जाएगा, +27 + 5। ओके, अब 27 देखिए, प्लस प्लस को मैं ऐड करता हूँ, इसको मैं माइनस करने से पहले ये 27 और ये 27 को जोड़ने पर कितना आएगा, 7 7 14 14 5 54 आएगा। f(x) शॉर्ट तरीके समझिए, इसको ये प्लस प्लस दोनों इसको मैं जोड़ लेता हूँ, कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा, और ये भी 54 है, -54 और +5, -54 +54 खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों कट जाएगा, बराबर कितना बचा 5। अभी x बराबर एक ये 1 को निकाला था हमने, 9 एक ठो निकला, और x बराबर एक जब हमने 3 को पुट किया तो 5 निकला। अभी 9 बड़ा है कि 5 बड़ा है, तो वर्कशॉप 9 बड़ा है, तो 9 को हम लिखेंगे मैक्सिमम और 5 को लिखेंगे मिनिमम। आइए लिखते हैं, एक पेज को एच करता हूँ, जैसे कि लिखना क्या है, फाइंड लिख देते प्रूव दैट, ऐसे लिखना है, मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितना निकाला सबसे ज़्यादा 9 निकाले हैं, सबसे बड़ा क्या है 9, तो 9, ठीक है, एट ए पॉइंट x बराबर 1। अगर x बराबर 1 को पुट किया तो 9 आया, जो मैक्सिमम वैल्यू है। दूसरा मिनिमम वैल्यू कितना है 5, लिख देता दूसरा पेन से, 5 एट ए पॉइंट पुट x बराबर कितना 3 पर, ठीक है, x बराबर 3 को हमने पुट किया तो कितना आ गया था, x को 3 को पुट किया 5 आया, x को 1 को पुट किया 9, तो 9 बड़ा उसे मैक्सिमम बोला, मिनिमम 5 को बोला। सेम देखिए शुरुआत से चलते हैं, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन ये था, ठीक है, तो इसको मैंने सबसे पहले डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन करने के बाद एफ किया, एफ करने के बाद x का मान निकाला, ठीक है। अब x का मान निकालने के बाद उस फंक्शन जो फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन दिया है, उसमें मैंने x का मान को पुट किया, 9 आया, इसको पुट किया 5 आया, ठीक है। अब बड़ा कौन था, 9 बड़ा था, छोटा कौन था 5 था, तो बड़ा को हम क्या लिखते हैं मैक्सिमम, छोटा को क्या लिखते हैं मिनिमम, तो बड़ा को हम मैक्सिमम लिखे, तो यहाँ लिख दिया हमने कि मैक्सिमम वैल्यू बराबर 9 एट ये पॉइंट पुट x बराबर 1, x का मान 1 पुट किया तब 9 आ गया, और मिनिमम का वैल्यू 5 आया, किसी को पुट करने पर x बराबर 3 को पुट करने पर। ओके, इसी तरह का
अगला क्वेश्चंस भी सेम उसी तरह का है। ओके, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, उतना टेंशन लेने का नहीं। हर एक क्वेश्चंस को क्वेश्चन सोल्यूशन करवाऊंगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे सबसे पहले इस फंक्शन को पहले लिखना है। क्या लिखना है? इस फंक्शन को। तो लिखते हैं वी हैव ये जब आप लिखने लगेगा तो आपकी कॉन्सेप्ट मजबूत हो रही हो, मतलब लिखिएगा तो आपको वहाँ एग्जामिनर जो जांच करेगा उसको अच्छा लगेगा। तो फंक्शन को लिखते हैं एफ एक्स, सॉरी मैं पेन को चेंज करता हूँ। आप डबल पेन को यूज नहीं करेंगे। अगर डबल पेन का यूज करते हैं एग्जाम में तो आप पहले टीचर से साइन करवा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ आपको दिखाने के लिए मैंने 2 पेन को यूज़ किया। पहले वी हैव लिखा, क्या है फंक्शन एफ एक्स, क्या क्या है फंक्शन में, एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8। ओके, अब इसको सबसे पहले हमने क्या बोला था? डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन को स्पेलिंग लिख देता, शॉर्ट ट्रिक में लिख देता हूँ, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, अब इसको मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ, जैसे कि एफ डैश। डिफरेंशिएशन करने के लिए सिंबल दे देता हूँ एफ डैश का, ठीक है। ओके, उसके बाद ये 3 है जो नीचे आ जाएगा, और जो 3 नीचे आएगा तो ऊपर में क्या बच जाएगा? स्क्वायर, क्योंकि एक माइनस हो जाता है। ये 2 नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा? 12 बचेगा कितना? x। ओके, प्लस 9। अब ये जो 8 है, 8 नहीं लिखाएगा, क्यों? क्योंकि 8 इसलिए नहीं लिखाता है, ये कॉन्सोनेंट नंबर है। अब इसको मैं फैक्टराइज करूँगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3 को मैं बाहर निकालता हूँ। ओके, एक्स स्क्वायर कितना बचा? 3 का 3 चौक 12, यानी कि 4 बार में बचेगा, प्लस 9 को डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा। ओके, एफ ये जो सवाल है आपको 2024 में आप जाके देख लीजिएगा PYQ क्वेश्चंस को। एफ देखिए, आपको एक चीज़ देखने को मिला होगा, जो फंक्शन है ना। अब फर्स्ट क्वेश्चन का फंक्शन दिखाते हैं आपको। ये फर्स्ट क्वेश्चन का फंक्शन है, इसी तरह आपको सेकेंड क्वेश्चन का फंक्शन एक ही तरह दिखेगा। बस बदलाव क्या दिया? ये वाला बदलाव दिया, ठीक, -8। ओके, बाकी बात सब सेम था। 2023 में वो पूछा, 2024 में ये सवाल पूछा। अब देखिए इसी तरह का सवाल पूछता है तो एफ एक्स 3 को हमने बाहर निकाला, एक्स स्क्वायर, हमने मिडिल पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसको मैं बताया, इंटू करने पर इतना आना, माइनस प्लस करने पर इतना आना चाहिए, और इंटू करने पर उतना आना चाहिए। तो मैं लिखता हूँ -3 सोच के, सॉरी दूसरा पेन को यूज कर दिया मैंने यहाँ बीच में, -3x और -x। ओके, प्लस 3। अब देख लीजिए -3x और -x, 4x -4x हो जाएगा, और इंटू कीजिएगा तो 3x, और ये जो x स्क्वायर उधर जाता है, ये चीज़ जानते होंगे आपने क्लास 10 में बहुत अच्छा से पढ़े होंगे, ठीक है। और यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा से समझा रहे हैं, टेंशन नहीं लेने का है। ओके, आगे चलते हैं। अब एफ डैश एक्स बराबर क्या करना है? 0 को पुट करना है। एफ डैश एक्स बराबर 0 को पुट करना है। अब इस फंक्शन में 0 को पुट कर देता हूँ, जैसे कि एफ डैश एक्स ठीक है, एफ डैश एक्स बराबर इस फंक्शन को लिखता हूँ 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 0 का ताट पुट करना था, ठीक है। अब एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या पुट करना, ऐसे 3 को हमने बाहर आने देना। अब इसमें से क्या निकाले? x को मैंने फिर से बाहर निकाला। x को जब बाहर निकाला हमने तो क्या बचा? x माइनस 3 बचा, ठीक है, सेम उसी तरह। अब फिर यहाँ -1 निकाला हमने, सेम उसी तरह निकल रहा है। अब बचा x माइनस 3। देखिए ये दोनों सेम आ गया, ये दोनों सेम आ गया, तो समझिए सही चल रहे हैं, बराबर 0। सेम अगला क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन बन रहा है। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, हो सके 2025 में इसी तरह का दिया था, 2026 में जिस समय आप एग्जाम में बैठेंगे यहाँ चेंज कर दें, सेम इसी तरह दे दें, है ना। क्वेश्चंस का सोल्यूशन करते रहना है। तो क्या बचा मेरे पास? 3, इन दोनों में से एक लिखना है, तो x माइनस 3 को हमने फिर से लिख दिया। और ये दोनों हम बताएं, ये दोनों का एक पॉइंट बनाता है, जैसे कि x माइनस 1 बना, इज इक्वल टू 0। ओके,
अब एफ ये 3 जो है नीचे 0 के डिवाइड में जाएगा तो 0 हो जाएगा। क्या क्या बचा, x बराबर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, समझ में आ रहा है। सबसे पहले क्या लिखना है, उस फंक्शन को लिखना है, उस फंक्शन के बाद को डिफ्रेंशिएशन करना है और डिफ्रेंशिएशन करने के बाद x का मान निकालना है। जैसे कि निकाल है तो जब हम ये -3 है, जब वो -3 0 के उस साइड जाएगा तो वो +3 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, +3। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा, +3 माइनस का है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 1 और 1 x बराबर 1 हो जाएगा, +1 क्योंकि -1 उधर गया प्लस हो गया। ओके, इस फंक्शन को पहले डिफरेंशिएशन किया, फिर x का मान निकाला, सेम अगला क्वेश्चन जैसा। अब इसमें हम क्या निकालना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम। मिनिमम कौन सा होता है, जो छोटा होता है, मैक्सिमम कौन होता है, जो बड़ा होता है। तो इस तीनों को मैं पुट करूंगा, इस फंक्शन को x बराबर 1, x बराबर 1 को इस फंक्शन में पुट करूंगा। क्या क्या दिया, x³ माइनस 6x² प्लस 9x माइनस 8। आइए नेक्स्ट पेज में करते हैं। क्या क्या फंक्शन दिया था, f(x) बराबर x³ दिया था माइनस 6x दिया था, स्क्वायर दिया था, 6x² दिया था प्लस 9x, उसके बाद माइनस 8 दिया था। अब x बराबर 1 निकालें, x बराबर 2 निकालें। देख लीजिए, x बराबर 3 निकालें, x बराबर 1 निकालें। ओके, इस फंक्शन को सेम लिखा है, सही लिखा है। अब x बराबर पहले हम निकालते हैं 1 को, छोटा वाला निकाल लेते हैं। ठीक है, x बराबर हमने 1 का जब निकाला तो x के जब पुट करना है, जैसे कि f(1) इज इक्वल टू 1 का क्यू माइनस 6 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 माइनस 8। f(1) इज इक्वल टू 1 का क्यू 1 होता है, माइनस 6 1 का स्क्वायर 6 तो 6 ही हो गया। ठीक है, उसके बाद प्लस 9 को 1 से इंटू करेंगे 9 ही हो जाएगा और माइनस 8। अब इसको मैं माइनस करता हूँ, जैसे कि f(1) सिंपल से चलेंगे, -6 है 1 जाएगा, -5 बचेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इसको मैंने माइनस x के जगह पुट किया हमने उस फंक्शन को। कौन सा फंक्शन, ये जो फंक्शन दिया आपका क्वेश्चंस में, और x बराबर 1 निकाला है, x बराबर 3 निकाला है। इसको मैंने सबसे पहले x बराबर 1 को पुट किया, x जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ वहाँ हमने पुट किया, तो इसको मैंने जब माइनस किया तो -5 हो गया। अब जब ये 9 है ये 8 जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। +8 है माइनस +9 है -8 है, तो घटाएंगे इसको तो कितना बच जाएगा, 1 बचेगा, +1 बचा। अब -5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, -4। कितना निकला, -4, 1 निकला। अब अगला निकालते हैं, x बराबर कितना पुट करें, 3 निकालें इसको। तो x बराबर कितना पुट कर रहे हैं, 3। थोड़ा सा नीचे करते हैं, x बराबर हमने क्या पुट किया, 3। तो f(x) बराबर x³ है माइनस 6x² है प्लस 9x माइनस 8, यही है फंक्शन। अब x के जगह पुट करना है क्या, 3। तो मैं पुट करता हूँ f(3) बराबर 3 का क्यू माइनस 6 3 का स्क्वायर प्लस 9 3 x है ना, इसलिए 3 लिखा, -8 को रहने दिया। x बराबर 3 बराबर 3 का क्यों 27 माइनस 6 अब 3 का स्क्वायर 9 इंटू में 9 रहेगा प्लस 3 को अगर 9 को 3 से इंटू करेंगे तो 27 9 दिया 27 माइनस 8 f बराबर f(x) बराबर 3 27। अब मैं इसको 27 को लिखता हूँ, 27 माइनस इसको गुना करूँगा 54 आ जाएगा प्लस 27, सेम उसी तरह चल रहा है। ओके, अब ये 27 और ये 27 प्लस प्लस में इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 54। अब जोड़ लीजिएगा, 2 तो 27 को जोड़ेंगे तो 54 आएगा और ये -8 बचा, ये +54 ये -54 खत्म हो जाएगा, बचा कितना -8। अब बताइए कि कौन बड़ा है, तो बड़ा कौन है बताइए, बड़ा ये है -8, छोटा क्या है -4, तो मैक्सिमम कौन जाएगा, ये मैक्सिमम, ये एक मिनिमम। तो लिख देंगे मैक्सिमम मिनिमम नहीं, पहले मैक्सिमम
मैक्सिमम वैल्यू कितना आया था, मैक्सिमम वैल्यू कितना आया था देख लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू -8 एट ए पॉइंट, कितना पॉइंट में आया था, तो x बराबर 3 पे, है ना। उसके बाद मिनिमम वैल्यू कितना आया था, -4 एट ए पॉइंट, x बराबर कितना में 1। आप देख लीजिए, शुरुआत से देखिए। सबसे पहले क्या क्या करना है, वो जो फंक्शन दिया रहेगा उस फंक्शन को लिखना है, ठीक है। उस फंक्शन को डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन करने के बाद वो x का वैल्यू को निकालना है। और जब x का वैल्यू को निकाल लिया आप, जब x का वैल्यू को आपने निकाल लिया, उसके बाद क्या करना है, वो जो फंक्शन रहेगा जो आपका क्वेश्चन में दिएगा उसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ x करके वैल्यू को निकालना है, फिर वहाँ x करके वैल्यू को निकालना है। अब उसमें से देखना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। जब कौन बड़ा निकल जाएगा उसे मैक्सिमम बोलेंगे, जो छोटा निकल जाएगा उसे हम मिनिमम बोलेंगे, समझे। तो देखते हैं, जब ये जो बड़ा था -8 उसको मैंने मैक्सिमम बोला, मिनिमम किसको बोला, जो -4 आ गया, ठीक है। और कौन कौन सा पॉइंट में उसको मैंने लिख दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी तरह करेगा, जो सबसे इजी है इसको मैं दिखाता हूँ। इसमें भी उसी तरह क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा जैसे कि मैक्सिमम एंड मिनिमम का पूछता है, ओके। तो आपको सबसे पहले क्या दिया रहेगा, उस फंक्शन को दिया रहेगा, उस फंक्शन को पहले डिफरेंशिएशन करना है, उसके बाद उसको x का मान निकालना है, और उस मान निकालने के बाद वो जो फंक्शन है उसमें उस x का पुट करना है और फाइनली आंसर को पाना है। तो इसको क्वेश्चंस को आप सॉल्यूशन कीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को सेम इसी तरह लेके आता हूँ, इसको देख के सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चंस ये भी है, अगर ये भी सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको सॉल्यूशन कीजिए, फिर से उसी तरह लिखना है। ये भी मैक्सिमम एंड मिनिमम पूछा, इसको मैंने आपको बनाने के लिए दिया ताकि समझे कि ये आप बना पाते हैं या नहीं। इसको सॉल्यूशन करने के लिए हमें पहले बताया कि लिखना क्या है, लिख देना है। वी हैव मेरे पास है, उस फंक्शन को लिखना है f(x), उस फंक्शन क्या है x³ - 3x + 3, ओके। अब वो जब इस फंक्शन को जब हमने लिख दिया, उसके बाद लिखने के बाद क्या करना है, इसको सबसे पहले मैंने बताया डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन के लिए हम लिख देता हूँ डिफरेंशिएशन, शॉर्ट ट्रिक से डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। जब हमने डिफरेंशिएशन लिख दिया तो अब इसको डिफरेंशिएशन करते हैं। तो f(x) डिफरेंशिएशन का एक साइंबल दिखा देते हैं, इस तरह का फंक्शन साइंबल रहता है। तो इसको जब हमने डिफरेंशिएशन किया, 3 आ गया, नीचे बचा क्या स्क्वायर, ओके, -3, ओके। इतना ही फंक्शन बचा, क्योंकि ये 3 तो कॉन्स्टेंट नंबर था, वो 0 हो गया। अब f(x) = 0 के तहत मैं पुट कर देता हूँ, ओके। तो f(x) = x³ - 3 = 0, ठीक है। यहाँ मैं और बनाता हूँ। अब ये जो f(x) क्या है, f(x) बराबर कितना निकला, 3x² - 3 = 0 है। इसी तरह अब ये जो -3 है उधर जाएगा 0 के उस साइड, तो प्लस हो जाता है। ये चीज़ हम आपको बताए थे। तो f(x) बराबर 3x² बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 3 है तो डिवाइड में चल जाता है, f(x) = x² बराबर 3/3। जब इसको मैंने काटा तो कितना आ गया, 3 को 3 से काटे तो 1 आ गया। तो f(x) बराबर x² बराबर कितना बचा, 1। जब आपको रूट अंडर स्क्वायर इधर देखने को मिल रहा, तो स्क्वायर जब वो साइड जाता है तो नहीं, सॉरी, हाँ, स्क्वायर वो साइड जाता है तो रूट अंडर में हो जाता है। तो f(x), इसको और अच्छे से बताते हैं, f(x) = x बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर उधर गया तो रूट अंडर 1 हो गया। और रूट अंडर 1 हो गया, जब ये एक प्लस में भी होता है, एक माइनस में भी होता है, ठीक है ना। जब रूट अंडर में रहे तो एक प्लस में माना जाता है, एक माइनस भी माना जाता है। पहले हमने क्या किया, उस फंक्शन के लगा, सेम इसी तरह का सारा क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। पहले फंक्शन को लिखा, उस फंक्शन को डिफरेंशिएशन किया, x का मान निकाला। जब ये रूट अंडर में आ गया, हम जान लेते इसमें फंसिएगा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया। इससे पहले क्वेश्चन से सेम जिस तरह का मैंने ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन हम आपको HW दिए हैं,
सेम इसी तरह का क्वेश्चन सोल्यूशन होगा, ठीक है, सेम इसी तरह सोल्यूशन करना है। अब मैंने इस क्वेश्चन को सोल्यूशन इसलिए किया, इस क्वेश्चन को, ताकि इसमें x बराबर रूट अंडर में आया, उसमें आप परफेक्ट होते, इसलिए मैं बता देना ये प्लस भी और माइनस में भी होगा। ओके, अब इसको मैं आगे लेके चलता हूँ। सबसे पहले उसी तरह मैंने फंक्शन को लिखा, x का मान निकाला, x बराबर एक प्लस में निकला, एक बार माइनस में निकला, क्योंकि रूट अंडर में था। अगला क्वेश्चन, अगला पेज में चलते हैं। x बराबर हमने क्या निकाला, x बराबर एक तो हमने माइनस इसको मानते हैं, और x बराबर एक बार प्लस 1 में लेना है। ओके, तो पुट करूँगा उस फंक्शन में, ठीक है, उस फंक्शन में। तो फंक्शन क्या दिया है, फंक्शन दिया है एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 3। तो इसमें पुट करता हूँ एफ एक्स बराबर एक्स क्यू दिया है माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 है। सेम है, एक बार -1 को लेना है, एक बार +1 को लेना है। ओके, तो पुट करते हैं x बराबर, सबसे पहले मैंने -1 को पुट करता हूँ, -1 को पुट करता हूँ बराबर। तो x के जगह क्या पुट करना है, -1, तो -1 का पावर q, ठीक है, -3 को 1 है, x के साथ -1 लिखता हूँ प्लस 3, क्यों, ये फंक्शन में जो दिया था, ठीक है। तो एफ एक्स के जगह क्या पुट करना, -3। अब जब -1 को अगर q के रूप में पुट करेंगे तो जैसे होता है, अगर 1 का स्क्वायर रहता प्लस में तो ये तो प्लस ही हो जाता, अगर ये माइनस में रहेगा तो अगर q कीजिएगा तो ये माइनस ही रहता है। तो जैसे कि -1 का q तो -1 -3, ठीक है, -3 को -1 से इंटू करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस में प्लस हो जाएगा, ये +3। ओके, अब ये -1 प्लस 3 प्लस 3, 3 3 जा 6 और एक माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 5। इसका फाइनल कितना बचेगा 5। एक तो हमने 5 निकाला, एक और निकालना है x बराबर 1, और उसके बाद सोल्यूशन हो जाएगा कि कौन मैक्सिमम है कौन मिनिमम है। तो x बराबर हम एक बार 1 को पुट करते हैं इसी फंक्शन में। फंक्शन क्या क्या दिया, एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 3, यही है, हाँ। अब x को मैंने 1 को पुट करता हूँ, जैसे कि x बराबर 1। अब जहाँ जहाँ पर 1 है वहाँ को पुट करता है, जैसे x के जगह 1 है, 3 पावर q, ठीक है, -3, ठीक है, 1 को पुट करना है क्योंकि x है, तो इंटू 1 प्लस 3, 1 का q 1, ठीक है, -3 को 1 से इंटू करूँगा तो -3 और एक +3 था, ये -3 और +3 कट जाएगा, बराबर कितना बचा 1। एक तो हम निकाले 5, एक निकाले हमने 1। ओके, पहले हमने इस फंक्शन को डिफरेंशिएशन करने के बाद ये 1 और -1 और +1 निकाला, क्योंकि ये रूट अंडर में था। एक बार प्लस को लेना, एक बार माइनस को लेना। जब हमने प्लस और माइनस को लिया तो -1 को जब निकाला तो ये 5 आ गया, और प्लस को निकाला तो 1 आ गया। हम आपको बताए थे मैक्सिमम किसे बोलते हैं, जो ज़्यादा रहता है, मिनिमम किसे बोलते हैं, कम रहता है। तो आपको ज़्यादा कौन देखने को मिल रहा है, 5, तो ये ज़्यादा, इसको मैक्सिमम लिखेंगे, इसको मिनिमम लिखेंगे। तो नेक्स्ट पेज में लिख देते हैं मैक्सिमम, पहले मैक्सिमम लिखते हैं, मैक्सिमम वैल्यू कितना है, मैक्सिमम 5। ओके, तो 5 लिखेंगे, इसके आगे लिख देना है एट ए पॉइंट। ये जो पॉइंट है कितना में निकाल रहे हैं हम लोग, पॉइंट कितना निकाला -1, तो इसको लिख देंगे -1, सॉरी, इसको x बराबर -1 लिख दीजिए, x बराबर -1, ये फाइनल हो गया। उसके बाद एक मिनिमम निकालना, क्या मिनिमम कितना निकला था, मिनिमम वैल्यू कितना निकाला हमने 1, तो मिनिमम वैल्यू 1 हो गया एट ए पॉइंट। कौन सा पॉइंट में हमने निकाला है, x बराबर 1 पे। मैक्सिमम हो गया, मिनिमम हो गया, ये आपका पूरा फाइनली आंसर आ जाता है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन आप जाके सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।